और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही खास, बहुत ही विशेष है। लगातार हमें कुछ परिवारों से ईमेल मिल रहे थे, फोन कॉल्स आ रही थी कि क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा उपाय बताते जिससे सास बहू के बीच की टेंशन जो है, जो तनाव सास बहू के बीच में बना हुआ होता है, वो दूर कर लिया जाए। और उसके लिए कुछ बहुत सरल उपाय चाहिए, कोई बहुत बड़े उपाय भी नहीं चाहिए, बहुत परेशान करने वाले उपाय भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, आज वास्तु से संबंधित कुछ उपाय बता रहा हूं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसी विषय पर आगे भी आपको कुछ तथ्य, कुछ सामग्रियां उपलब्ध कराते रहें, कुछ उपाय उपलब्ध कराएं। तो आज वास्तु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आपके घर का वास्तु दोष आप सास बहू के बीच में या परिजनों के बीच में तनाव और वाद विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता है, और किस तरीके से छोटे छोटे वास्तु में बदलाव करके, छोटे परिवर्तन और चेंजेस करके आप सास बहू के तनाव को दूर कर सकते हैं, टेंशन दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण सास बहू के झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन पर दृष्टि डालते हैं, उनके ऊपर जानकारी करते हैं कि ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिससे सास बहू के बीच में तनाव बहुत ज्यादा होता है किसी भी परिवार में। इस आधुनिक समय में ज्यादातर लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, टाइम और पैसे की कमी होती है, इसलिए लोगों के लिए अपने घर को वास्तु के हिसाब से बनवाना संभव नहीं हो पाता। जैसा घर मिला उसी में काम चला लिया। शुभ वास्तु तनाव भी दूर करता है, ये बात आपको मैं बता दूं। कई बार नकारात्मक एनर्जी जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है, वह अधिक हो जाने से आपकी लाइफ में केवल आपको असफलता ही हाथ नहीं लगती, उसके कारण आपकी लाइफ में और आपकी फैमिली में बहुत सारे टेंशन, झगड़े और वाद विवाद, दबाव की स्थिति भी बन जाती है। आपस में जो परिजन है वो निरंतर लड़ते रहते हैं, कलह का एनवायरनमेंट, पूरे घर में कलह का वातावरण बना होता है। कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप शारीरिक मानसिक टेंशन को दूर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पारिवारिक मतभेद, झगड़े को भी सदा के लिए अपने घर से, अपने परिवार से दूर कर सकते हैं। वास्तु संबंधी इन टिप्स को व्यवहार में यदि आप ला करके देखेंगे तो निश्चित तौर पर मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। तो आइए अब हम समाधान के बारे में चर्चा करते हैं। अपने घर के वास्तु दोष आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। बहुत सरल से ये उपाय हैं, इनको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और लिख लीजिए। सास ससुर का कमरा, यानी घर के जो वरिष्ठ लोग हैं, सास ससुर हर घर में बड़े होते हैं, आदरणीय होते हैं और घर के प्रधान होते हैं। कोई भी निर्णय अगर घर का बेटा लेता है तो बिना अपने मम्मी पापा से, अपने गार्जियन से पूछे नहीं लेता। तो सास ससुर जो होते हैं वो घर के सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं और इन्हीं को परिवार का मुखिया भी माना जाता है। इस वजह से वास्तु में जो मुखिया का स्थान बताया गया है वह दक्षिण और पश्चिम का कोना, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर बताया गया। अगर आप दक्षिण पश्चिम में अपने सास ससुर का कमरा बनाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और बेटे बहू का कमरा जो है पश्चिमी या दक्षिणी दिशा में होना चाहिए, उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी हो सकता है, साउथ ईस्ट कॉर्नर भी हो सकता है, या उसके अलावा साउथ और ईस्ट में अगर उसके साउथ वेस्ट के अलावा कोई दूसरा कमरा है तो आप उसको भी अपने बेटे बहू के लिए या स्वयं अपने लिए आप ले सकते हैं। अगर बेटे बहू का रूम साउथ वेस्ट में है तो उनका सास ससुर से झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फिर ये जो है प्रभुत्व की लड़ाई हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम में जो रहता है वह मालिकाना व्यवहार करेगा, वो अपने आप को खुद को मालिक समझने लगेगा और सही मायने में जो परिवार का मुखिया है उससे उनके ईगो क्लैशेस होने लगेंगे, आपस में झगड़ा होने लगेगा। तो इसलिए जो भी घर के बड़े लोग होते हैं उनको साउथ वेस्ट में यानी दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। डोमिनेटिंग दिशा होने के कारण यहाँ घर के बड़ों को ही रहना चाहिए। साउथ वेस्ट में आप घर के बड़ों को रखिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कभी भी घर में तनाव नहीं होगा, बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण रहेगा। किचन कभी भी घर के सेंटर में नहीं रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। यह आपसी संबंधों के लिए बहुत घातक होता है। घर की रसोई नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में होगी तो वहां भी सास बहू के आपसी क्लेश, मनमुटाव और तनाव बहुत ज्यादा होंगे, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, खासतौर पर घर की महिलाओं को, विशेष तौर पर सास और बहू, क्योंकि वही महिलाएं होती हैं तो उनको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेषकर मैंने देखा, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या होती है। और आगे चल करके अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन रहा तो कोई बहुत बड़ी सर्जरी तक की भी स्थिति आ जाती है, बड़े ऑपरेशन कराने तक की भी स्थिति आ जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए। इसका उपाय क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा।
गैस के ऊपर बने हुए जो कैबिनेट होते हैं वो कभी काले नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा लोग रैक्स बनाते हैं, उसमें ब्लैक वो लगवा देते हैं, वुडवर्क करा देते हैं। इस तरीके के काले वुडवर्क नहीं होने चाहिए। गैस का जो प्लेटफॉर्म है वो काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि काले रंग से निकलने वाली जो अल्फा रेडिएशन वेव्स होती हैं वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और चूंकि महिलाओं का अधिकतम समय किचन में बीतता है, इसलिए सबसे ज्यादा असर इन्हीं के स्वास्थ्य पर, इन्हीं की हेल्थ पर पड़ता है। किचन में नीला कलर भी नहीं करवाना चाहिए। अगर आप वॉल के कलर्स कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ब्लू कलर नहीं होना चाहिए। यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है, हेल्थ के नजरिए से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ब्लू कलर शनिदेव से संबंधित है और पश्चिमी ज्योतिष की दृष्टि में इसे जहर का चिन्ह माना जाता है, यानी ये हमेशा विषाक्त चिन्ह माना जाता है। इस वजह से इसका प्रयोग किचन में नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने ज्योतिष के हिसाब से देखें तो जो किचन का स्थान होता है, दक्षिण और पूर्व का जो स्थान होता है, वह मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, और जो ब्लू कलर है वह शनि का कॉम्बिनेशन है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों में आपस में कोई समानता नहीं है, दोनों में आपस में कोई एकता नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य पर ही उसका असर आएगा। तो उससे आपको बचना चाहिए। घर की दीवारों को मल्टी कलर मत कराइए, खास करके रेड कलर का कम से कम अगर आप यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। रेड जो कलर होता है वो बहुत एग्रेशन लाता है, किसी भी व्यक्ति को अंदर से बहुत उकसाता है। हमेशा व्यक्ति क्रोधित रहेगा, उत्तेजित रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ा रहेगा। तो लाल रंग के या इस तरीके के तेज कलर से, रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। घर में बड़ों का कमरा अगर साउथ वेस्ट में ना हो पाए तो अपना कमरा आपको बदल लेना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव ना हो पा रहा हो तो उन्हें बेड इस दिशा में खिसका लेना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि आपके घर का कुछ वास्तु ही ऐसा है कि साउथ वेस्ट में कोई कमरा ही नहीं है, तो साउथ वेस्ट के बाद जो कमरा आपको उसके सबसे नजदीकी जो कमरा मिलता है, वहां पे उस कमरे में, उस कोने में, उस कमरे के साउथ वेस्ट कोने में, दक्षिण पश्चिम कोने में आप अपना कमरा बेड बना लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पूरा फायदा मिलेगा। पूरी फैमिली के आपसी रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए पूरे परिवार की फोटो लाल रंग के फ्रेम में अपने अपने बेडरूम में हर व्यक्ति लगाएगा तो उसको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। नए घर में प्रवेश होने से पहले धार्मिक अनुष्ठान, वास्तु पूजा इत्यादि करवा करके, ब्राह्मणों को, बड़े बुजुर्गों को खाना इत्यादि, भोजन इत्यादि करा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके करेंगे तो इससे आपको नए घर में तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। धन धान्य से परिपूर्ण आप जीवन यापन कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। सफलता के लिए बच्चों का सिरहाना पश्चिम में रखें तथा आरोग्य लाभ के लिए दक्षिण में सिरहाना रखना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है तो साउथ में रख सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनका आप बेड जो है, उनका सिर जो है साउथ में भी कर सकते हैं और वेस्ट में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से अच्छा होता है। किचन में एक ही स्लैब पर पानी और आग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आग और पानी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आप कभी एक ही स्लैब पर आग और पानी एक साथ नहीं रखिए। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो बीच में या तो लकड़ी का एक फट्टे से आप पार्टीशन करा सकते हैं बहुत टेम्परेरी तौर पर। अगर वो भी नहीं करा सकते तो इनके बीच में एक मनी प्लांट का गमला रख करके आप इसके जो नेगेटिविटी है, जो इसकी नेगेटिव एनर्जी आपके भोजनों में आती है, भोजनों के माध्यम से आपके शरीर में जाती है, उससे आप बच सकते हैं। वैवाहिक जीवन में टेंशन व परेशानियों को हल करने के लिए बेडरूम में रेड कलर का बल्ब अवश्य जलाना चाहिए, और ये रेड कलर का बल्ब जो है ये साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने बेडरूम में जलाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। रेड बेडशीट व लाइट रेड कलर के पर्दे अगर आप प्रयोग में लेते हैं तो भी फायदा मिलता है। घर के बीचों बीच चौक यानी आंगन जिसे कहते हैं, आंगन में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। ये घर का सेंटर होता है, ब्रह्मस्थान जिसे कहते हैं, और यह भवन स्वामी को बेवजह ही तनावग्रस्त किए रहता है। अगर बीच में सीढ़ियां होंगी तो निश्चित तौर पर लगातार तनाव की स्थिति आपके घर में बनी रहेगी। आप अपने साथ कुछ लकी चार्म भी रख सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। कोई ऐसी चीज जिसको आप अपनी सफलता का राज मानते हैं, जिसको आप अपने साथ रखना हमेशा पसंद करती हैं, अगर ऐसी कोई चीज आप अपने साथ रखते हैं तो फायदा मिल सकता है। ये चीज कोई भी हो सकती है, कोई खास रंग की एक ड्रेस आप पहन सकते हैं, आपको लगता है कि शायद ये ड्रेस पहनने से मेरा भाग्य बढ़ जाता है। पूजा के फूल आप अपने साथ हमेशा रख सकते हैं, हर दिन आप उसे चेंज कर सकते हैं भगवान के आशीर्वाद के तौर पर। 786 के नंबर वाला नोट मैंने बहुत सारे लोगों को रखते हुए अपने पर्स में देखा है। लोग कहते हैं कि जिस नंबर के एंड में, नोट के नंबर के एंड में 786 आता है, क्योंकि ये इस्लामिक एक अच्छा शुभ चिन्ह मानते हैं, तो वो उसे अपना लकी मानने लगते हैं, तो कहते हैं कि इससे मेरा पर्स खाली नहीं रहता।
खास तरह का या खास कलर का आप पर्स रख सकते हैं, डायरी, पेन, कोई भी एक सिक्का या फेंगशुई से जुड़ा हुआ कोई भी सामान जैसे कॉपर कॉइन्स हुआ या लाफिंग बुद्धा छोटा सा आप रख सकते हैं। गणेश जी बहुत सारे लोग अपने साथ कैरी करके चलते हैं, गणेश जी की छोटी मूर्ति खुद रखते हैं या अपने कमरे में रखते हैं। कोई क्रिस्टल बॉल और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी आपके लिए शुभ हो आप उसे रख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में आपको मालूम होगा कि लाल रुमाल रख करके वो हमेशा क्रिकेट के मैदान में जाया करते थे, और जब वो लाल रुमाल उनके पास नहीं होती थी तब वो कहते थे कि मैं डक पे आउट हो जाता हूं, यानी मैं 0 स्कोर कर पाता हूं, और जब ये लाल रुमाल रखता हूं तो मैं सेंचुरी मारता हूं। तो ऐसी मान्यताएं भी लोगों की होती है। कुछ लोग लकी चार्म को अंधविश्वास भी मानते हैं और कोई इसे अपनी सफलता का राज मानता है। तो जिस चीज में आपका विश्वास हो आप उस चीज को करें, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। आशा करता हूं आज ये सास बहू के तनाव को दूर करने के लिए जो छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया समाचार प्लस की तरफ से, आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। और इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। पिछले शनिवार भी हमने आपको सास बहू के संबंधों को ठीक करने के कुछ उपाय बताए थे। दर्शकों की बेहद मांग पर उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आपको आज नए उपाय बताते हैं जिससे सास बहू में प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द स्थापित किए जा सकते हैं। ये बहुत ही सरल से वास्तु उपाय हैं। इसका लाभ मैं समझता हूं कि हर घर में लिया जा सकता है। जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठ करके इसका लाभ लिया जा सकता है। ये आपके संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करेगा और मधुर करेगा। तो सबसे पहला उपाय सुनिए कि सास बहू के बीच यदि संबंध सामंजस्य स्थापित करना है, संबंध ठीक करना है, तो आपको 4 टुकड़े लेने हैं फिटकरी के समान वजन के, यानी 4 इक्वल पार्ट्स इक्वल वेट के 4 आपको टुकड़े लेने हैं। ये बहुत आसानी से बाजारों में उपलब्ध है। जनरल स्टोर्स की दुकान पे मिलता है। फिटकरी का वो टुकड़ा जिसे जेंट्स जो है, मर्द लोग अपनी शेविंग के बाद दाढ़ी में लगाते हैं, वो 4 पीसेज आप ले आइए। वो समान वजन के होते हैं, एक ही वजन के होते हैं, आप वो ले आए। उसके साथ 4 नई रुमाल आप खरीद करके ले आइए। इन चारों टुकड़ों को एक एक रुमाल में रख करके आप सिल लीजिए, और फिर 2 टुकड़े आप बहू के कमरे में और 2 टुकड़े सास के कमरे में बेड के अंदर डाल दीजिए। एक सिर की तरफ रखिए, एक पैर की तरफ रखिए। ठीक उसी प्रकार से आपको बहू के कमरे में करना है, ठीक यही चीज आपको सास के कमरे में करनी है। एक फिटकरी का टुकड़ा जो है बहू के और सास के सिर के नीचे रखना है, गद्दे के नीचे रख देना है, और एक एक टुकड़ा जो है पैरों की तरफ रख देना है, गद्दे के नीचे। उसको बार बार छेड़ना नहीं है, उसको वहीं डाल करके छोड़ दीजिए। ये प्रयोग सास और बहू दोनों को करना है, अपने अपने लिए करना है, या दोनों कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपसी संबंधों में जो टकराव है, जो आप लोगों के बीच में नकारात्मकता है, वो नकारात्मकता इस उपाय से दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर का उत्तर पूर्व का कोना यानी ईशान कोण जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, और दक्षिण पश्चिम का कोना जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं, उसे बहुत साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। ये परिवार के हर व्यक्ति, हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि ये जो 2 कोने हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। इसे आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, आपके संबंध, ना सिर्फ सास बहू के संबंध बल्कि पूरे परिवार का जो रिश्ता है वो आपस में बहुत मजबूत बना रहेगा। और अगर यहाँ पे गंदगी रहेगी तो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। उपाय तीसरा, ये बहुत अच्छा, बहुत सरल, बहुत आसान है। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पूजा घर हो तो बहुत अच्छा होता है, और वहां किसी पीतल के या फिर शीशे के पात्र में जल भर करके यदि आप रखते हैं, मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं भी है, तो किसी पीतल के पात्र में या शीशे के पात्र में आप वहां जल भर करके रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को, ईशान कोण को साफ सुथरा रखिए। वहां आप महादेव शिव की एक फोटो या प्रतिमा लगा सकते हैं। तुलसी का पौधा रख करके सुबह शाम वहां पे आप धूप दीप कर सकते हैं, और इस जल के पात्र को वहां रखिए। और अगर संभव है तो हर दिन बदलें, हर दिन नहीं बदल पाते तो 2 दिन में या 3 दिन में इस जल को आप बार बार स्वच्छ जल से भरते रहिए। ये जो जल आपने रखा था 2 दिन पहले, इसको चेंज कर दीजिए। उस बर्तन को अच्छे से साफ कर लीजिए, मांज लीजिए, और फिर उसमें साफ जल, शुद्ध जल भर के रख दीजिए। आप लोगों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे।
चौथा उपाय है कि सास बहू दोनों के लिए आवश्यक ये है कि कम से कम 45 दिन तांबे के पात्र अथवा शंख में रात में जल भर करके रखें और सुबह उठते ही इस जल को आपको ग्रहण कर लें। बासी मुंह ये पानी आपको पीना है। फिर से समझ लीजिए कि तांबे के बर्तन में या फिर शंख में रखा हुआ जल आपको 45 दिन तक नियमित सुबह उठ करके बासी मुंह पीना है। रात में रख करके सो जाइए और सुबह पी लीजिए। पांचवा उपाय है सास बहू दोनों को मिलकर के महादेव शिव और शिव परिवार की पूजा करनी है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। घर की साज सज्जा में सात्विक रंग जैसे पीला रंग, केसरिया रंग, हल्का हरा, गुलाबी रंगों इत्यादि का प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। घर में कोई भी उग्र या बहुत उदास या रोती हुई पेंटिंग और तस्वीर ना हो, दुखी माहौल वाली कोई ऐसी पेंटिंग या तस्वीर ना हो तो आपको फायदा मिलेगा। 5 सोमवार आज से आरंभ करके 5 सोमवार दूध और चावल की खीर बना करके ब्राह्मणों और छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को दान करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। घर के दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब जला लेने से सास बहू में सामंजस्य स्थापित होता है। ये बल्ब आप शाम के समय बहुत ध्यान से हर दिन जला दिया करिए। कम से कम 45 दिन ये बल्ब आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में आग्नेय कोण में जलना चाहिए। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी रखना है कि यदि सास बहू दोनों में से किसी के भी शयन कक्ष में दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में या दक्षिण या पश्चिम किसी भी दीवार में कोई शीशा लगा हुआ है या वहां ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है तो सास बहू दोनों में तनाव और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होगा और इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो भी प्रभावित रहेगा। स्वास्थ्य जनित समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। गंभीर रोग, गंभीर बीमारियां, आर्थिक हानि, क्षति आपके यहाँ निरंतर होती रहेगी। तो ध्यान ये रखिए कि शीशा हमेशा उत्तर और पूर्व की दीवार से आप लगा करके रखें और आपको प्रयास ये करना चाहिए कि शयन कक्ष में शीशा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। एक छोटा सा उपाय चलते चलते और कि किसी भी तीर्थ का जल यदि आप अपने घर में रखते हैं, वो किसी भी पूज्य नदी का हो सकता है, अगर आप उसको ला करके अपने घर में रखते हैं तो घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष ठीक होता है और जब वास्तु दोष ठीक होगा तो आपस के जो तनाव है, वाद विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं वो निसंदेह दूर हो जाएंगे। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए और दर्शकों को राशिफल बताने के लिए। जी नमस्कार। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।